घर बैठे हुए अगर कोई डिटेक्टिव, जो कि डिटेक्टिव से मेरा मतलब है कि कोई भी स्मार्ट बंदा जिसको डॉट्स कनेक्ट करना आता है, वो घर बैठे हुए ये फोर्स ही कर सकता था। ये मैं बोलना जा रहा हूँ इसमें। मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही नहीं कर पाया ये फोर्स ही। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आप जहाँ पर एफर्ट, आपका इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो मेरे को पॉलिटिक्स इतना इंटरेस्ट एरिया नहीं है, अब धीरे धीरे होता जा रहा है। और मैं लेकिन तभी भी अपना फेलियर मान रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे डॉट्स कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब कॉन्ट्रेरियन व्यू निकल के आए, तो जैसे कोविड में मैंने किया था, सब लोग सोच रहे थे कि फर्स्ट वेव के बाद ख़त्म, और मैंने व्यू निकाला था कि सेकंड थर्ड वेव बहुत खतरनाक होगी। और हम सब जानते हैं कि इंडिया में एटलीस्ट कैसी रही सेकंड वेव, कैसी रही। तो अब ये क्या हो रहा है इसमें कि सबसे पहली गलती जो हो रही है कि परफॉर्मेंस के बाद सब लोग उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ। इसमें एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका गोल लाइफ में एक डिटेक्टिव बनना है, डिटेक्टिव से मतलब स्मार्ट बनना है, कि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आपको रियलिटी के ऊपर ग्रैस्प बढ़े, कॉग्निशन इंप्रूव हो, अगर ये गोल है तो कोई फ़ायदा नहीं है पोस्टमार्टम एनालिसिस करने का। आपको ये समझना है कि आप क्यों नहीं समझ पाए पहले से कि इतना गड़बड़ होगी। और हम सब सोच रहे थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, या कम से कम 320, लेकिन 330 इतनी गड़बड़ हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और ख़ास तौर पे जब एग्जिट पोल्स इस तरह के आ गए। तो मैं इसमें जो बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक डिटेक्टिव, मतलब घर बैठे हुए इस तरह के डॉट्स थे जिससे कि ये व्यू बनाया जा सकता था कि गड़बड़ होगी। वो व्यूज़ हमारे सामने थे। जैसे मैं अपने ग्रुप पर डिस्कस कर रहा था तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हमें ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, हम कैसे घर बैठे ये व्यूज़ देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपके दिमाग में एक हाइपोथेसिस होती है ना, तो आपको उसको वैलिडेट या इनवैलिडेट करने के लिए क्लूज़ दिख जाते हैं, लेकिन आप पहले वहाँ पर देखो, वो चीज़ आप देखो। जब आप देखोगे ही नहीं, आपके सामने मर्डर हो जाएगा और आपने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर आप देख के चल रहे हो कि हाँ इस जगह पे मर्डर हो सकता है, तब आप अलर्ट रहोगे और तब आप देख पाओगे कि अच्छा चुपके से मर्डर हो गया और इस बंदे ने ऐसे करके निकल लिया। तो यू हैव टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स दैट। तो अगर आप इस तरह का ओरिएंटेशन रखते होते, तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्लूज़ थे, फर्स्ट प्रिंसिपल क्लूज़ थे। ग्राउंड लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लोगों को, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल डॉट्स हैं। तो सबसे पहला डॉट ये है कि पर्सनैलिटी, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। जो पर्सनैलिटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो है मैक्रो बंदा, वो ऊपर ऊपर से बड़े बड़े काम करने वाला बंदा। और ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट होकर के आएंगी, ग्राउंड लेवल पे जो लोगों में इम्पैक्ट होगा वो मिस हो जाता है ऐसे बंदे से, जो बंदा मैक्रो लेवल पे बड़े बड़े काम करने की सोचता है। इसका एक एग्जांपल है माओ, चाइना वाला। तो मैक्रो लेवल का बंदा है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इस तरह के जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो मैक्रो लेवल के बंदे होते हैं। और माइक्रो लेवल पे एक्चुअली जो गड़बड़ होती है, जैसे माओ से जो गड़बड़ हुई, द ग्रेट लीप, कल्चरल रेवोल्यूशन, वो बहुत बाद में पता चलता है। और इसलिए बाद में पता चलता है कि डर के मारे, तो जो इस तरह के मैक्रो बंदे होते हैं, लोग उनसे डरते भी हैं। जो जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो भी डरते हैं, और जो बीच के ऑफिसर्स हैं वो भी डरते हैं ऊपर बताने में। क्योंकि बंदे की पर्सनैलिटी, जो सबसे बड़ा जो डॉट है वो बंदे की पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी से ही आप डिड्यूस कर सकते हो कि आगे जा करके क्या क्या फेलियर मोड्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल इस तरह का है, जैसे चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ। तो वहाँ पर क्योंकि वो जिस तरह की कम्युनिस्ट सरकार है और ऊपर सेंट्रलाइज्ड है, तो नीचे वालों ने बताया ही नहीं। बहुत बाद में पता चला कि इतना बड़ा इशू हो गया, पहले वो उसको हाइड करने की कोशिश करते रहे। तो जिसके, ये बड़ी मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ कि ये जो कॉग्निशन में जो स्टीव जॉब जैसे लोग जो आगे निकल के आते हैं, वो इसीलिए कि वो लीनियर नहीं सोचते। वो इधर उधर का अनरिलेटेड एनालॉजीज और डॉट्स से मिल करके अपना कॉग्निशन बनाते हैं। तो एक ही मैक्रो डॉट है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है। इसी से निकल के आता है कि जिसकी इस तरह की पर्सनैलिटी होती है उसने काफ़ी सारे लोगों को इनसिक्योर कर दिया है। हम जानते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ को इनसिक्योर कर दिया गया है। अब वो लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। ये मैं अपने ग्रुप पे कितने टाइम से बोल रहा था कि लोग इनसिक्योर हो गए हैं, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना, वो टीम अप करेंगे ही ना। तो इसमें लोगों ने बोला कि अगर वो टीम अप करेंगे तो निकल के क्यों नहीं आ रहा किसी भी उसमें पोल में या किसी भी उसमें। तो इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि बाहर निकल के नहीं आ रही चीज़ें क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि अगले की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि सब लोग डर के बैठे हुए हैं। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा आदमी कुछ कर रहा होता है, जैसे बाजीराव पेशवा, तो जो षड्यंत्र होता है ना वो बड़ा चुपके 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 होता है, क्योंकि एकदम से अगर हो गया तो दबा देगा षड्यंत्र को। तो लोग डर डर के सामने नहीं आते, चुपके से उसमें पीछे से टीम अप करते हैं और अचानक से जाकर के जब क्रिटिकल मोमेंट होता है उस पर झटका दे देते हैं। तो ये जो इनसिक्योरिटी अंदर से पनप रही थी, ये सारी चीज़ें लोगों को बड़े आराम से ये की जा सकती थी। तो हम सबको पता था कि कुछ कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में केसेस हो रहे हैं। इसी तरह से जैसे ईगो क्लैशेस, एक पर्टिकुलर जैसे इंटेलेक्चुअल्स के से ईगो क्लैशेस इतने सारे, जैसे रघुराम राजन और इवन जो ये कमेंटेटर्स हैं टीवी वाले, कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स के अगेंस्ट। तो मोटी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एक डिसेंट या डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। लेकिन ये चीज़ सामने नहीं आ रही थी।
और ये चीज़ हमें समझ लेना चाहिए था कि ये सामने क्यों नहीं आ रही है। ये सामने इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ अगेन द पर्सनैलिटी, कि लोगों के मन में डर है और लोगों के मन में है कि चलो ठीक सही टाइम पे हम दिखा देंगे। और इसीलिए यूपी में इस तरह का और अयोध्या में इतना टोटली काउंटर इंट्यूटिव, टोटली सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। तो ये सारे जो डॉट्स हैं मुझे लगता है कि बड़े आराम से, और एक अब मैं कुछ और डॉट्स देखूँ जो मैं देख रहा था। अगर वही वाली बात है कि आपको वो क्लूज़ देखने के लिए ट्यून्ड इन होना चाहिए। जैसे मैं काउंटर क्लूज भी सुन रहा था, योगेंद्र यादव, रवीश और पुण्य प्रसून वाजपेयी वगैरह, और ये लोग नेगेटिव बता रहे थे शुरू से ही कि 270 भी नहीं मिलेंगी। और मुझे कहीं भी, जैसे योगेंद्र यादव बड़ा ही ग्रेविटी वाला, बड़ा ही सदा हुआ नॉन इमोशनल बंदा लगता है। मैंने अपने ग्रुप में बोला भी कि यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं, तो किसी ने माना नहीं उस बात को। रवीश तभी भी थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन पुनः प्रसून वाजपेयी भी थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन योगेंद्र यादव मुझे कहीं से नहीं लगे। तो अगर ये लोग अगर नेगेटिव लग रहे हो तो आप मान सकते हो कि खिंचाए हुए हैं और ये बायस हैं, लेकिन हमें बायस लगे नहीं। तो आपके सामने ये डॉट था, फाइनल डॉट जो बहुत ही क्रिटिकल था, कि ट्राइंग टू हार्ड। तो लास्ट में जो कोशिश, एक तो अयोध्या इतनी जल्दी जल्दी उसके बारे में इतनी शोशेबाजी करी गई और जेल डाल दिया गया चीफ मिनिस्टर्स को, इतने सारे जो, और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लास्ट मोमेंट पे हुई और इस तरह के थोड़े नेगेटिव से स्पीचेस हुई। तो इससे जो एक सेंस मुझे आया कि ये थोड़ा ट्राइंग टू हार्ड हो रहा है। अगर इतनी वेव है तो इतना ट्राई क्यों करना हार्ड, इनफैक्ट थोड़ा और लोगों को साथ चल लेके चलो, इतना ज़्यादा क्यों। तो ये मेरे लिए एक एनॉमली थी। तो ये भी एक डॉट थी, मैंने अपने ग्रुप पर रेस भी की थी। फाइनली मैं इसको अपना फेलियर ही मान रहा हूँ कि मैं इसको फोर्स ही नहीं कर पा रहा, लेकिन इतना बड़ा फेलियर भी नहीं मान रहा क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन नहीं था इस तरफ। लेकिन फेलियर मैं इसलिए भी मान रहा हूँ क्योंकि ये कर लेना चाहिए था मुझे, और बड़ी खुशी होती कि अगर मैं ये सेंस मेकिंग कर पाया होता। तो बस ये, थैंक यू।